ओम शांति। नमस्ते। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और दिव्य चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अच्छे संस्कार देने का सही तरीका। हर माता पिता, हर गुरु, हर परिवार का सपना होता है कि उनके बच्चे या परिवार के सदस्य संस्कारवान, शांत, संतुलित और खुशहाल बने। लेकिन एक सवाल हमेशा खड़ा होता है, संस्कार आखिर दिए कैसे जाते हैं? क्या सिर्फ सलाह देने से संस्कार आ जाते हैं? क्या सिर्फ डांटने या समझाने से बच्चा तुरंत बदल जाता है? या फिर संस्कार सिर्फ मंदिरों, किताबों और स्कूलों से मिलते हैं? आज इस पूरे 10 मिनट की यात्रा में हम ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं पर आधारित बहुत ही सुंदर और गहराई भरी समझ हासिल करेंगे। संस्कार का अर्थ है आत्मा पर छपी हुई सूक्ष्म छापें। हमारी आदतें, सोच, व्यवहार, बोलचाल, प्रतिक्रिया, निर्णय लेने का तरीका सब संस्कारों से ही बनते हैं। ब्रह्म कुमारिस में कहा गया है, संस्कार आत्मा का वास्तविक धन है। शरीर एक दिन छूट जाएगा, पर संस्कार साथ जाते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि संस्कार बेहद गहरे और सूक्ष्म होते हैं, तो हमें ये भी समझ आता है कि संस्कार बदलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। दो, बच्चे संस्कार कहाँ से सीखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे 3 स्रोतों से संस्कार सीखते हैं। 1, देखकर, कॉपीइंग बिहेवियर। बच्चा वही करता है जो वह देखता है। आप कितना भी समझाएं, लेकिन आप जैसा करेंगे वह वैसा ही सीखेगा। अगर घर में शांति है, बच्चा शांत। अगर घर में चीख पुकार है, बच्चा तनावग्रस्त। अगर घर में सत्यता है, बच्चा सच्चा। अगर घर में प्रेम है, बच्चा प्रेममय। हमारे बोले हुए शब्द उनके अवचेतन मन में सीधे रिकॉर्ड हो जाते हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम गलत करते हो। ये वाक्य बच्चों को वैसा ही बना देते हैं। लेकिन अगर हम कहें, तुम सक्षम हो, तुम शांत हो, तुम अच्छा सोचते हो, तो बच्चा वैसा ही बन जाता है। ब्रह्म कुमारिस इसका सबसे सुंदर राज समझाती है। बच्चा शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से सीखता है। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी ऊर्जा, आपका तनाव सब उस तक पहुंच जाता है। इसलिए संस्कार सिर्फ बोलकर नहीं दिए जाते, उन्हें वाइब्रेशन से बोया जाता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सही तरीका। स्टेप 1, खुद को बदलें, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जो संस्कार आप देना चाहते हैं वो पहले खुद में लाएं। अगर आप शांति चाहते हैं, खुद शांत बनें। अगर आप प्रेम चाहते हैं, प्रेम से बोलें। अगर आप अनुशासन चाहते हैं, खुद अनुशासित रहें। बच्चा सीख रहा है हर पल। स्टेप 2, घर का वातावरण पवित्र बनाएं। सुबह घर में शांति का माहौल रखें। थोड़ा सा राजयोग ध्यान, थोड़ा सा सकारात्मक संगीत, थोड़ी सी आध्यात्मिक बातचीत। ये वातावरण बच्चों के संस्कारों को स्वर्णिम बना देता है। स्टेप 3, वाइब्रेशन से संस्कार देना। जब बच्चा सो रहा हो, उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे से बोलें, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी सोच सुंदर है, तुम शांत आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो। ये शब्द उसकी आत्मा पर छप जाते हैं। ये सबसे शक्तिशाली संस्कार देने का तरीका है। स्टेप 4, प्यार से अनुशासन, नो एंगर पेरेंटिंग। गुस्सा संस्कार नहीं देता, वो सिर्फ डर पैदा करता है। अनुशासन का तरीका, संयम से बात करना, विकल्प देना, जिम्मेदारी का एहसास दिलाना और सबसे जरूरी सम्मान देना।
स्टेप 5 आध्यात्मिक दिनचर्या। सुबह 10 मिनट ध्यान, रात को 5 मिनट कृतज्ञता, दिन में 1 मिनट रुककर सकारात्मक सोच। ये आदतें बच्चे के जीवन को सोने की तरह चमका देती हैं। एक माँ रोज सुबह ध्यान करती थी। बच्चा देखता था कि माँ शांत है, माँ प्यार से बोलती है, माँ हर समस्या में स्थिर रहती है। धीरे धीरे बच्चा भी वैसा ही बन गया, शांत, संतुलित, विनम्र और जिम्मेदार। एक दिन माँ ने पूछा, तुम इतना शांत कैसे हो गए? बच्चा बोला, मैंने आपको देखा है। यही संस्कार है। आप जो हैं वही अगले तक पहुंचता है। एक माँ रोज सुबह ध्यान करती थी। बच्चा देखता था कि माँ शांत है, माँ प्यार से बोलती है, माँ हर समस्या में स्थिर रहती है। धीरे धीरे बच्चा भी वैसा ही बन गया, शांत, संतुलित, विनम्र और जिम्मेदार। एक दिन माँ ने पूछा, तुम इतना शांत कैसे हो गए? बच्चा बोला, मैंने आपको देखा है। यही संस्कार है। आप जो हैं वही अगले तक पहुंचता है। संस्कार बनते हैं हमारे व्यवहार से, हमारी सोच से, हमारे वातावरण से, हमारे वाइब्रेशन से और सबसे बढ़कर हमारे प्रेम से। अगर घर में प्रेम, शांति और आध्यात्मिकता है तो बच्चों में देवतुल्य संस्कार अपने आप आ जाते हैं। ओम शांति। आपके जीवन में शांति, सुख और सुंदर संस्कार सदैव बने रहें।